अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं वो किसी परिचय या पहचान के मोहताज नहीं। पूरा इलाका बखूबी उनको जानता और पहचानता भी है। एक समाज सेवक भी है, शायर मुकर्रिर तो है ही अपनी जगह, समाज में भी अच्छी पकड़ है। हज़रत अल्लामा व मौलाना वाशिर अनवर रशीदी साहब, इनसे हम चंद सवाल करते हैं और जानते हैं इन सवालों पर इनकी राय और कुछ इनकी अपनी भी बातें हैं जो ये हमारे चैनल के ज़रिए अवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। हज़रत, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है और हम आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहला जो सवाल मेरा कि आज मिर्ज़ातपुर जो आपका गांव है, ये अगर हम देखें कि ये चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है और यहाँ के रोड रास्ते चारों तरफ से बिल्कुल बुरी हालत में है। और जैसा मुझे खबर मिली कि आप लोगों ने, आपके गांव के नौजवानों ने एक कदम उठाया जिसमें आप भी शामिल थे कि आपके गांव में चंदा करके, गांव वालों ने चंदा करके पैसा इकट्ठा किया और उन पैसों से रास्तों की मरम्मत की जो चलने लायक बन जाए। इतनी ऐसी नौबत जो आज इस गांव में आई कि आप लोगों के चंदा करके ऐसा करना पड़ रहा है, क्यों, क्या कहेंगे इस पर आप? साजिद भाई, सबसे पहले मैं आपको और उसके बाद आपके चैनल को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप इस बरसात में और हमारे यहाँ आने में आपको काफ़ी तकलीफ़ हुई होगी। रास्ते में 2-3 जगह उतरे होंगे, आप खुद अपने माथों की निगाहों से देखें। साजिद भाई, मैं आपकी खबर को और आपके चैनल को मैं देखता हूं कि इस इलाके में कोने कोने तक खबर पहुंच रही है, बातें पहुंच रही है। मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूं कि कम से कम हम लोगों की जो खस्ता हाली है ऊपर तक आप भेजने में कामयाब हो रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि लोग, आपके फॉलोअर भी काफ़ी हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे यकीन और भरोसा है कि आपके चैनल के माध्यम से जो कुछ दिखाया जा रहा है, इलाके के नेता लोगों को इससे उनको कुछ सबक मिलेगा और देख लेगा। आप जो हमसे सवाल किए जी कि आप अपने गांव में, आपके गांव में कलेक्शन करके रास्ता बनाया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए कि हमारे गांव में आने के लिए किधर से भी भाई कोई आदमी अगर बाहर से आएगा तो यहाँ आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ के नौजवानों ने, जो हमारे साथ नौजवान हैं, वहाँ उन लोगों ने मिलजुल के कलेक्शन किया पूरे गांव वालों से कि चलो भाई, यहाँ के वार्ड मेंबर से कुछ नहीं हो रहा है, ब्लॉक मेंबर से कुछ नहीं हो रहा है, जिला से कुछ नहीं मिल रहा है, ना एमएलए से कुछ मिल रहा है। तो इस लॉकडाउन की हालत में भी जो लोग खस्ता हाली है, गरीबी में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, उस आलम में भी पैसे निकाल कर कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये, कोई 500 रुपये देकर और ट्रैक्टर ले जाके रास्ता घाट को सही कर रहा है। मुझे हैरत हो रही है और दूसरी तरफ शर्म भी आ रही है कि जो लोग इनको चुनकर ग्राम पंचायत तक भेज रहा है या ब्लॉक मेंबर को चुनकर ब्लॉक तक भेज रहा है या जिला परिषद को चुनकर जिला तक भेज रहा है, पता नहीं वो लोग आज क्या कर रहे हैं। और हम लोग खुद यहाँ गरीबी की ज़िंदगी गुजार के अपना पैसा निकाल कर, पसीना खून पसीना का पैसा निकाल कर हम लोग अपने पेट को भी पालन पोष कर रहे हैं और उससे रास्ता घाट भी बता रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि कम से कम प्रशासन और ऊपर जो नेता लोग हैं उस पर इस बात पर ध्यान दे और आएँ और हमारे गाँव को देखें। हम लोग कोई झूठी खबर आपके चैनल से फैला नहीं रहे हैं, जो हकीकत है वही बोल रहे हैं। हालांकि हम एक आलिम होने के नाते हमको ऐसे में आना नहीं था, लेकिन जब मैं गाँव की हालत को देखा, यहाँ की पोजीशन को देखा, कहीं जाने के लिए रास्ता नहीं है, लोग दवाई के और जो पैसे दवाई के लिए रखे थे, लोग बुखार से तड़प रहा है, बीमारी से तड़प रहा है, दवाई के लिए पैसे रखे थे। फिर लोगों ने सोचा कि दवाई लेने के लिए अस्पताल किस तरह जाया जाए या डॉक्टर के पास किस तरह जाया जाए, तो उन्हीं पैसे को निकाल कर पहले उन्होंने, गांव वालों ने रास्ता कंप्लीट किया, उसके बाद लोग दवाई के लिए जा रहे हैं। कम से कम जान तो बची रहेगी। आदमी तो भूखे 4 महीने से मर ही रहा है, लेकिन रास्ता घाट अगर नहीं है तो बाहर से कुछ लोग आ नहीं पाते थे, हम लोग बाहर निकल नहीं पा रहे थे। यही मामला है। एक ये भी हजरत के, ये जो आपका गांव है, काफ़ी तादाद में यहाँ लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा परिवार इस गांव में है और यहाँ के लोग जो हैं इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिक होने के नाते ये लोग वोट भी करते हैं।
वोट देकर अपना नेता चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और चुनकर ऊपर तक भेजते हैं। और वही प्रतिनिधि अगर ऐसी हालतों में यहाँ तक नहीं आता है और ऐसी हालतों को नहीं देखता है। अब एक बात मैं ये भी बता दूँ कि इस गांव से बार बार ये चीज़ें मैं अपने चैनल के ज़रिए दिखा चुका हूँ और भी दीगर कई चैनल्स हैं, उन्होंने भी इस गांव की हालत को दिखाया, लेकिन किसी की आंख अभी तक नहीं खुली। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए साजिद भाई, क्या लापरवाही ज़्यादा है? हाँ, लापरवाही हमारे इसमें जिला परिषद है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, आपका विधायक है, सांसद है, सब है। नहीं, विधायक जो हमारे एमएलए साहब हैं वो तो 40 साल तक आज तक कोई एमएलए मुतवातिर एक के बाद अगर 40 साल तक वो एमएलए है, विधायक है 40 साल से, और जिस क्षेत्र में 40 साल तक एक ही विधायक हो तो वहाँ का आलम क्या होना चाहिए, वहाँ का नक्शा क्या होना चाहिए कि 40 साल तक आप विधायक रहे। और इससे पहले 10 साल पहले आपकी सरकार थी, हालांकि 34 साल तक आपकी सरकार रही और अभी तक 40 साल तक आप ही विधायक हैं, तो आपके इलाके में तो 4 चांद लग जाना चाहिए था। लेकिन शर्म हया के साथ ये बात बोलना पड़ रहा है कि ऐसे 40 साल के विधायक रहने के बावजूद भी हम लोग इस खस्ताहाली, और फ़कत हम मिर्ज़ापुरी की ही बात नहीं उठा रहे हैं, हम जहाँ तक जा रहे हैं इलाके में, चाहे आपके वहाँ जाएं या सठियारा जाएं या बागडोग जाएं या उनका क्षेत्र कहाँ जहाँ तक पड़ता हो, सब गांव का एक ही हाल है, एक ही कंडीशन है। तो मुझे हैरत हो रही है कि जिस क्षेत्र में 40 साल तक एक ही एमएलए रहे और उस क्षेत्र में कोई विकास का काम ना हो और कुछ तरक्की ना हो, तो ये भी हम लोगों के लिए, गाँव वालों के लिए, इलाका वालों के लिए सोचने की बात है कि 40 साल में कुछ बदलाव नहीं हुआ तो अब क्या होगा। एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि आज जो नवंबर महीने में 2019 में राम मंदिर का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फैसला दिया था आस्था पर के वहाँ पे राम जन्मभूमि हुई थी और वहाँ पे मंदिर ही बनेगी, और आज उसका शिलान्यास हुआ। खुद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ गए, इस पर क्या कहेंगे? ये कोर्ट का वो फैसला है और कोर्ट का फैसला हमको क्या, आपको क्या, कोर्ट का फैसला पूरी दुनिया वालों को मानना होगा। लेकिन बात यह है, हम ये कहेंगे कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी और उसको तोड़कर राम मंदिर बनाया जा रहा है, ये तो हम कह रहे हैं। और हम अपने औलादों को भी कह के जाएंगे कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद तोड़कर ये लोग राम मंदिर बना रहे हैं। और दूसरी बात, हम इस पर ये कहेंगे, हम हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हिंदू मुस्लिम हम लोग एक ही थाली में बैठकर खाते हैं, हम लोगों में इतना मतभेद नहीं है। और जो नेता लोग हैं वही फ़कत बाबरी मस्जिद और राम मंदिर उसी पे वो लोग ये हैं। लेकिन आम जो जनता है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, ये अपने पेट के खातिर जो है मरे जा रहे हैं। ना इनको अभी जो है मंदिर से कोई मतलब है, ना इससे मतलब है। वो फ़कत जानते हैं कि हमको, भाई मुसलमान अगर है तो वो जानते हैं कि हमको मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ना है, अगर हिंदू है तो वो जानते हैं कि हमको मंदिर में जाकर पूजा पाठ करना है। इसमें वो लोग आपस में लड़ने वाली बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि लड़ते नेता हैं। जी जी जी। और जाते जाते हजरत एक आखिरी सवाल कि हमारे इलाके की जिस तरह से आपने खस्ता हालत की बात कही कि एक फ़कत मिर्ज़ापुर ही नहीं, पूरा इलाका इससे मुतासिर है कि हर गांव में ऐसी हालत है। जहां तक सड़कों की बात आए तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा जो चुनाव होगा, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए और क्या होगा आपके हिसाब से? ये तो लोगों को तय करना होगा, ये लोगों को तय करना होगा, वोटर को तय करना होगा कि 40 साल तक तुम अंधेरे में रहे, 40 साल तक अंधेरे में रहे, तुम्हारे यहाँ कोई अस्पताल नहीं है, तुम्हारे यहाँ कोई कॉलेज नहीं है, तुम्हारे यहाँ कोई अच्छा फैसिलिटी नहीं है, उसके बावजूद भी अगर तुम लोग वोट देते रहोगे ऐसे गुमनाम शख्स को, ये उन लोगों की मर्जी है। अब जागने की वक्त है, अब उठना होगा और उठ के ये देखना होगा कि हमारे यहाँ, हमारे इलाके में रास्ता सही है कि नहीं है, पुल पुलिया है कि नहीं है, और शिक्षा बढ़िया से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब लोगों को ये सोचना होगा, अब ये एक ही परंपरा को लेकर हम लोगों को बैठे रहना नहीं होगा। हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि भाई उनके ज़रिए से कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। लोग अपने सीने में हाथ रखकर सोचे कि भाई हम लोग अंधेरे में हैं कि उजाले में हैं, ये वोटर को तय करना होगा। ऐसी हालत में आप इलाके के लोगों को, जो कोविड-19 का जो सिचुएशन चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, ऐसे में मैं देखता हूं कि हमारे इलाके के लोग इससे बेफिक्र हैं। सही ना मास्क का इस्तेमाल करते हैं, ना सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, ना सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं।
और जगह जगह पे आप देखेंगे कि भीड़ भी इकट्ठी करते हैं। लेकिन ये जो ख़तरनाक वायरस है, आप एक आलिम दीन हैं, आपकी अपने इलाके में एक अच्छी पकड़ है, आपके फॉलोअर्स भी बहुत हैं। मेरे चैनल के ज़रिए इस कोरोना महामारी से बचने के लिए आप या इलाके के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए भाई, ये बीमारी आज से नहीं, इससे पहले भी मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बोला था, और हज़रत अल्लामा व मौलाना सज्जाद आलम साहब सरवर रशीदी मिर्ज़ापुरी वो भी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बोल रहे थे। मैं आज फिर कहूँगा कि बीमारी बढ़ रही है और बीमारी से हम सबों को बचे रहना होगा। और हम लोग तो गांव देहात में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को ऐसी कोई बीमारी का ख़तरा नहीं है। लेकिन जहां भीड़ भाड़ इकट्ठी हो, हमको मार्केट जाना पड़े, शहर में जाना पड़े, भीड़ भाड़ में जाना पड़े, तो भीड़ भाड़ से हम लोगों को बचना होगा और मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा, और जो सरकार की गाइडलाइन है उस पर हम लोगों को अमल करना होगा। इसलिए कि ये महामारी है, जान है तो जहान है, जान को बचा के रखना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। ये थे हज़रत अल्लामा मौलाना वासिल अनवर रशीदी साहब। 1 घंटा भी अगर हम इनके सामने सवाल करें तो ये थकते नहीं है, हर सवाल का जवाब होता है इनके पास। तो टाइम की किल्लत होने की वजह से बस आज इतना फ़कत, उसके बाद फिर कभी हम आपकी मुलाकात इनसे कराएंगे। तो आप वीडियो देखें, हज़रत की बताई हुई बातें आपको अच्छी लगे तो कमेंट कर ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें ताकि जानकारी लोगों तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। कैमरामैन वीडियो एडिटर जावेद वारसी के साथ मैं साजिद हुसैन, चाकुलिया टाइम्स के लिए मिर्ज़ापुर।